वसल्लम नबी और आवाज समझ में आ रही है? इसको थोड़ा सा और कम करें, आवाज बिल्कुल साफ लोगों को समझ में आनी चाहिए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीबुल्लाह। पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हाफिज हसीबुर रहमान का इंतकाल हुआ, सारे के सारे लोग आकर के जमा हो गए, सारे रिश्तेदार आ गए, औरतें आ गई, औरतें आकर के घर वालों को तसल्ली देने लगे, सब्र करो, सब एक दूसरे को सब्र की तलकीन करने लगे। औरतें घर में रह गई, मर्द चले गए कब्रिस्तान, बाप था वो भी गए, भाई था वो भी गए, घर के सारे रिश्तेदार चले गए, सारे के सारे लोगों ने ले जाकर दफन कर दिया। 20 मन मिट्टी के अंदर दबा कर चले आए। मेरा भाई चला गया, मेरा बेटा चला गया, मेरा चचा चला गया, मेरे सारे रिश्तेदार चले गए। यानी जिस बाप ने अपने बेटे के लिए इतनी मेहनतें झेली, इतनी मशक्कतें उठाई, बेटा रोता था, बाप तड़पता था, भाई तड़प को परेशानी होती थी, दूसरा भाई परेशानी में मुब्तला हो जाता था। यानी मोहब्बत और वारफतगी का ये आलम कि दूसरे के लिए एक दूसरा तड़पना, ये इंसान की फितरत की बात है। एक भाई दूसरे भाई में चाहे जितनी भी लड़ाई कर ले, मगर जब दूसरे भाई परेशानी में मुब्तला होता है तो दूसरा भाई उसका दर्द महसूस करता है। एक भाई को चोट लगती है तो दूसरा भाई दर्द महसूस करता है। यानी ये सारे रिश्तेदार दर्द लेकर गए। किसी एक से भी बोल दो कि गए थे इतने सारे लोग, अकेले किसके भरोसे पे छोड़कर चले आए। अब वो कब्र में अकेला रहेगा। बाप गया था छोड़कर चला है, भाई गया था छोड़कर चला है, चचा गए थे छोड़कर चले आए, उनका बहनोई गया छोड़कर चला है, उनका दोस्त गया था छोड़कर चला है, सारे के सारे लोग छोड़कर चले गए। कौन है मेरा अपना? मैं अपने बाप के लिए रोता हूँ, अपने भाई के लिए रोता हूँ, मैं अपने चचा के लिए रोता हूँ, अपने दोस्तों के लिए मैं परेशानी उठाता हूँ, मगर सारे के सारे लोग गए, मुझे छोड़कर चले आए। जब सारे के सारे लोग चले आए, आमना का लाल मदीने से कब्र में चला मुस्तफा तशरीफ ले आए, नबी ये कौनैन हाजिर हो गए। मुस्तफा जाने रहमत हाजिर होकर फरमाते हैं, हसीबुर रहमान, दुनिया का जब कोई सहारा तुम्हारे काम ना आए तो आमना का लाल सहारा बन करके अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया के जो सारे सहारे दम तोड़ देते हैं, ऐसे वक्त में मुस्तफा जान रहमत सहारा बनकर के तशरीफ लाते हैं। लोग कहते हैं कि सवाल होता है असर के वक्त में, सवाल होता है असर के वक्त में। ये तो रावी का बयान है। तफसीर रुहुल बयान में अल्लामा शेख इस्माइल अकील रहमा फरमाते हैं कि असर के वक्त में सवाल होता है, मगर तफसीर नईमी में अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा मिरातुल मनाजी फी हल मिशकातिल मसाबी, उसमें भी और इसमें भी आप फरमाते हैं, काहे का असर वक्त, काहे का ये असर का वक्त। हमने दफन किया इशा के बाद, किसी ने दफन किया मगरिब के बाद, किसी का जनाजा हुआ ज़ोहर के बाद, दफन किया ज़ोहर के बाद। कहीं पे दिन होता है तो कहीं पे रात होती है। किसी को दफन किया सुबह के वक्त में, किसी को रात के 11 बजे, किसी को मगरिब के वक्त में, किसी को ईशा के वक्त में। फिर असर के वक्त सवाल होने का क्या मतलब है? आप फरमाते हैं ये तो उलमा का बयान है, मगर इश्क की बोली ये कहती है कि कोई असर का वक्त नहीं होता है। जब नकीरैन आते हैं कब्र में सवाल करने के लिए, मुस्तफा तशरीफ फरमा होते हैं, नबी के चेहरे से जो रोशनी फूटती है उस रोशनी से लगता है कि असर का वक्त है। रोशनी से लगता है कि ये असर का वक्त है। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें गरीक रहमत फरमाए, और होना ही है क्योंकि हाफिज कुरान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हाफिज कुरान का जिस्म मिट्टी नहीं खा सकती है, इसलिए कि उनके सीने में कुरान है। इसलिए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर किसी ने अमल किया और उन्होंने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके वालिद मोहतरम को, उस हाफिज कुरान को तो इनाम मिलना ही। कल क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा, तू पढ़ता जा, चढ़ता जा, यानी तू कुरान की आयतें पढ़ता जा, बुलंदी और मरातिब की सीढ़ियों को चढ़ता जा, ये तो उसके लिए इनाम है। मगर जो हाफिज कुरान का बाप होगा उनके सर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ताज रखेगा। शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह का बेटा हाफिज कुरान बनकर के आ गया, हाफिज कुरान बनकर के आ गया। शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने बेटे से कहा कि जाओ ये खुशखबरी दादा जान को दे देना, उनसे कहना कि हम हाफिज बनकर के आ गए। दादा जान के पास गए, पोता
کہا दादा मैं हाफिज बन करके आ गया। उनका दादा बोलता है अगर तुम हाफिज बने हो तो इसमें मेरे लिए क्या इस खुशखबरी है, मैं क्यों खुश हूँ। कल क़यामत के मैदान में ताज तुम्हारे बाप के सिर पर रखा जाएगा तो क्यों हाफिज तुम बने हो। मुझे तो खुशी तब होती जब मेरा बेटा हाफिज कुरान बनता, मेरा बेटा हाफिज बनता तो मुझे ताज मिलता। तुम हाफिज बने तो तुम्हारे बाप को ताज मिलेगा। लौट करके आ गए। बाप ने पूछा बेटा क्या कहा दादा जान ने। कहा उन्होंने कहा कि अगर तू हाफिज बनाए तो खुशी तेरे बाप को होगी, इसलिए कि कल क़यामत के मैदान में ताज तुम्हारे बाप को मिलने वाला। मुझे तो खुशी तब होती जब मेरा बेटा हाफिज कुरान बनता। शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अब तब तक अपने बाप का चेहरा नहीं दिखाऊंगा जब तक मैं हाफिज कुरान न बन जाऊं। शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह उसी दिन से कुरान को हिफ्ज करना शुरू करते हैं और तब तक अपने बाप को चेहरा नहीं दिखाया जब तक आप हाफिज कुरान नहीं बनते। वाह वाह वाह, क्या कहना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बाप को सलामत रखे जिन्होंने अपने बेटे को हाफिज। हल्का सा डीजे दोगे भाई, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जज्बात को, आपके एहसासात को सलामत रखे। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत महफिल है, बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठे। मेरी तकरीर के दरमियान में कोई उठ करके जाता है तो ऐसा लगता है कि मेरी छाती पे पाँव रख करके जा रहा है, क्योंकि तकरीर बड़ी मेहनत से होती है, याद रखें आप। ऐसा ना सोचे कि आदमी ऐसे ही आता है रट कर दो चार बातें बोल करके चला जाता है। 50 किताबों के मुताले को आदमी 1 घंटे की तकरीर में पेश करता है। इसलिए आप उस बात को बगौर सुने। हमने जलसों के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया, हमने जलसों के साथ मजाक करना शुरू किया। मजाक करने लगे लोग, जलसों के साथ खिलवाड़ करने लगे। लोग जलसों में आएंगे, इसको मेला समझेंगे। दुकानें लगी हुई हैं, बाजार लगा हुआ है, औरतें झुमके की दुकान पे, मर्द गुटखे की दुकान पे, चाय की दुकान पे अड्डाबाजी। 5 मिनट के लिए बैठेंगे, उसके बाद सर खुजलाते हुए महफिल रसूल से उठ करके चले जाएंगे। ये तेरे बाप की महफिल नहीं, ये हुजूर की महफिल है, मुस्तफ़ा जान रहमत की महफिल है। यहाँ जितना बाज़ौक़ होकर के बैठेंगे मुस्तफ़ा जान रहमत की रूह उतनी मुस्कुराएगी। इसलिए कि आप जब हुजूर की बातें सुने, हज़रत इमाम कल्यूबी फरमाते हैं, सुनिएगा, इमाम कल्यूबी फरमाते हैं कि जब नबी की तारीफ करने की बात आए तो जबरदस्ती किसी को बैठाकर हुजूर की तारीफ मत करना। हुजूर की तारीफ ऐसे लोगों के सामने करना जब वो हुजूर की तारीफ सुने तो चेहरे पे मुस्कुराहट छा जाए। जो चलो इमाम कल्यूबी फरमाते हैं जब हुजूर की तारीफ सुने तो चेहरे पे मुस्कुराहट छा जाए, चेहरे पे ताजगी आ जाए। मेरी तकरीर के दरमियान में अगर किसी को फोन भी आ जाए, कॉल रिसीव मत कीजिएगा। अगर बाद में वो आपको कहे कि मैंने 15 बार कॉल किया, आपने रिसीव क्यों नहीं किया, उसे जवाब दीजिएगा मैं उस वक्त हुजूर की बातें सुन रहा था। जोर से बोलिए, मैं उस वक्त आमना के लाल की बातें सुन रहा था। मुस्तफ़ा जान रहमत के कैरेक्टर से बेहतर दुनिया के किसी आदमी का कैरेक्टर नहीं है। दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हज़रत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही। He reached the highest place by his perfection. He removed the darkness by his beauty. आप फरमाते दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे लाइट की वजह से चमकते हैं, दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे रोशनी की वजह से चमकते हैं, मगर मेरे मुस्तफ़ा रोशनी की वजह से नहीं। मेरे मुस्तफ़ा अंधकार में भी मुस्कुरा दे तो कौनान में उजाला छा जाता है। ये मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा है। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं लम याती नज़ीरु का फी नज़री, मिसले तूने शुभ पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहे दूसरा जाना। यानी मुस्तफ़ा जैसा हसीन व जमील, हुजूर आला हज़रत फरमाते मेरी नजरों ने आपसे ज्यादा हसीन व जमील किसी को नहीं देखा। हज़रत हसन बिन साबित फरमाते हैं वो अहसन मिन कलम तरक़्क़तु ऐनी वो अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। ऐ अहमद रज़ा, मुस्तफ़ा जैसा खूबसूरत बच्चा किसी को देखेगा कैसे जब आज तक किसी माँ ने उनके जैसा हसीन व जमील किसी बच्चे को जन्म ही नहीं दिया। उनकी तरह कौन होगा। आपको इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहिए था कभी कभी अकेले में बैठकर, रात के सन्नाटे में कभी अकेले में बैठकर ये सोचना चाहिए था मेरे बाप ने कौन सा तीर मारा था जो मुझको हुजूर का दामन मिल गया, हुजूर की गुलामी मिल गई।
मुस्तफ़ा का कलमा मिल गया, मुस्तफ़ा की शरीयत मिल गई। या मैंने कौन सा बड़ा तीर मारा था। आप दुनिया में आएंगे, आपको हुजूर का दामन मिलेगा, हुजूर की गुलामी मिलेगी, मुस्तफ़ा का कलमा मिलेगा, मुस्तफ़ा की शरीयत मिलेगी। ये किसने सोचा था? ये ना मैंने सोचा था, ना मेरे बाप ने सोचा था। फिर इतना बड़ा करम कैसे हो गया? अगर खुदा चाहता तो ऐसे घर में भी पैदा हो जाते जहाँ के लोग जानवर, जहाँ के लोग गोबर खाया करते हैं। खुदा चाहता तो ऐसे घर में भी पैदा हो जाते जहाँ के लोग जानवरों का पेशाब पीते हैं। खुदा चाहता तो ऐसे घर में भी पैदा हो जाते जहाँ के लोग मंदिरों में घंटियां बजाते हैं। मगर ये खुदा का शुक्र नहीं है क्या अल्लाह ने ऐसे घर में पैदा किया जहाँ के लोग मुस्तफ़ा का नाम लेते हैं या सुनते हैं तो अंगूठे को बोसा देकर के आंखों से लगाते हैं। ये खुदा का शुक्र नहीं है क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान नहीं है क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मुसलमान के घर में पैदा फरमाया, और मुसलमान को ऐसा मुसलमान जो मुस्तफ़ा के नाम पर मचलता है, मुस्तफ़ा के नाम सुनकर के मचल जाता है। तुमने नहीं सुना मुस्तफ़ा जाने रहमत है सहाबाए कराम की मौजूदगी में नबी यकूनैन फरमाते हैं अय्युमल ईमान यकून लहू आजब। मेरे सहाबा बताओ वो कौन से लोग हैं जिनका ईमान ताजुब खेज होता है। सहाबा दिमाग पर जोर देते फरमाते हैं ए अल्लाह के रसूल, हमें लगता है अंबिया कराम का ईमान ताजुब खेज होता है, फरिश्तों का ईमान ताजुब खेज होता है। नबी फरमाते हैं फरिश्तों का ईमान काबिल रश्क कैसे होगा, वो तो खुदा की तजल्ली के साए में रहते हैं। फिर सहाबा दिमाग पर जोर देते हैं, फरमाते फिर हमें लगता है नबियों का ईमान ताजुब खेज होगा। नबी फरमाते हैं नबियों का ईमान ताजुब खेज कैसे होगा, उनके पास तो खुदा की वही आती है। फिर सहाबा दिमाग पर जोर देते हैं, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल फिर हमें लगता है कि हमारा ईमान ताजुब खेज होगा। नबी फरमाते हैं तुम्हारा ईमान ताजुब खेज कैसे होगा? तुमने चांद को दो टुकड़े करते हुए देखा तब कलमा पढ़ा, तुमने डूबे हुए सूरज को वापस बुलाते देखा तब कलमा पढ़ा, तुमने दरख्तों को सजदा करवाते देखा तब कलमा पढ़ा, तुमने कंकरों से कलमा पढ़वाते देखा तब तुमने कलमा पढ़ा। कहा फिर अल्लाह के रसूल फिर हमें नहीं पता। मुस्तफा फरमाते हैं आने वाला एक दौर आएगा, कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जो लोग मुझे देखे नहीं होंगे, अपने जलसों में बैठकर अपने उलमा से मेरा नाम सुनेंगे और सुनकर मचल जाएंगे, उनका ईमान काबिल रश्क हुआ करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद वाह। उनका ईमान काबिल रश्क होगा, ये हुजूर फरमाते हैं। यानी आज से 1400 बरस पहले मुस्तफ़ा आपको याद कर रहे हैं, और आप मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को याद नहीं कर पाएंगे। आपके सामने हुजूर की महफिल सजी हुई है, ये बाजार यहाँ लगा हुआ है, मुस्तफ़ा का बाजार। आप नहीं सुनेंगे किसी दूसरी जगह ये बाजार लगेगा, वहां लोग आकर के सुनेंगे। मुस्तफ़ा का जिक्र न कल रुका था, न आज रुका है, न सुबह क़यामत तक हुजूर का तज़किरा रुकने वाला है। अब ये आपके नसीबे की बात है, आप कितना बाज़ौक़ होकर सुनते हैं, कितनी मोहब्बत के साथ आप सुनते हैं, ये आपका एहसास बताएगा। अपने बच्चों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान समझाएं अपने बच्चों को। इनके वालिद साहब को, हाफिज हसीब के वालिद साहब को क्यों परेशानी होगी? उनको किस बात का गम है? उनका बेटा आवारा नहीं था, उनका बेटा लुच्चा नहीं था, उनका बेटा डोम चमार की लड़कियों के साथ इश्क नहीं लड़ता था, उनका बेटा पबजी खेलते हुए या फ्री फायर खेलते हुए पिंडे पर बैठकर रात भर लौंडियाबाजी नहीं करता था। उनका बेटा हाफिज कुरान था, कुरान पढ़ते पढ़ते तरावी की नमाज में कुरान पढ़ते पढ़ते शुगर का स्टेटस बढ़ा, वो बेहोशी में गिरा। मैं कहता हूँ उन्हें तो खुशी होगी इस बात को कि मेरा बेटा हाफिज कुरान था, कुरान पढ़ाते पढ़ाते वो बेहोश हुआ, हॉस्पिटल में इंतकाल हुआ। मैं कहता हूँ सबसे अच्छी मौत ऐसी मौत होती है जिसको मोहलत मिलती है। अक्सर व बेशतर जो उलमाए दीन है, उलमाए अहले सुन्नत, अचानक की जो मौत होती है वो मौत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गिरफ्त की मौत होती है। बल तातीहिम बग़ततन फतबअतुहुम फला यस्ततिऊन रद्दहा वला हुम यंज़ुरून। इसकी तफसीर में अल्लामा शेख इस्माइल अक़ील रहमतुल्लाह फरमाते हैं जो अचानक की मौत होती है यह मौत खुदा की गिरफ्त वाली मौत होती है, उसमें तौबे की भी मोहलत नहीं मिलती है। मगर जो मौत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस बंदे को पसंद फरमाता है उसे मोहलत दे देता है। एक लंबी बीमारी में उसको मुब्तला कर दिया, उसको देख पर बड़े बड़े सालों गुजर गए, उस हालत में वो जिंदगी गुजारता है, और वो आदमी
وہ آدمی بستر پہ رہتا ہے، اللہ رب العزت ایک لمبی بیماری میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک حافظ قرآن تھا، یہ ایک الگ انعام تھا، حالت نماز میں تھا، الگ انعام ہے، تراویح کی نماز میں قرآن پڑھ رہا ہے، یہ الگ انعام ہے، پھر ہاسپٹل میں ہے، یہ الگ انعام ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنی نعمتوں سے نوازا۔ جب اپنے بیٹے کی تربیت آدمی اچھے ڈھنگ سے کرتا ہے، پھر اس کے بیٹے کا گلاب اس شکل میں کھلتا ہے۔ اتنے سارے لوگ آئے، پوچھو ان علماء سے، اتنے سارے علماء شہرا کو بلایا ہے، ہم لوگ کسی جلسے کی دعوت آتی ہے، پہلے لفافے کا سائز پوچھتے ہیں، پہلے نذرانے کا اسٹیٹس پوچھتے ہیں، نذرانہ کتنا ہونا چاہیے، لفافہ کتنا ہونا چاہیے تھا۔ مگر اس جلسے کی دعوت ملی تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ لفافہ کیا ہوگا، نذرانے کا اسٹیٹس کیا ہوگا۔ میں نے یہ سوچا کہ وہ جو دنیا سے چلا گیا وہ قرآن کی عظمت کو اپنے سینے میں لے کر کے گیا ہے، وہ دنیا سے قرآن لے کر کے گیا ہے۔ جب کوئی اس اسٹیٹس کا بچہ ہوتا ہے، میرا بچہ رات کے سناٹے میں چوراہے پر بیٹھ کر پب جی کھیلے گا، فری فائر کھیلے گا، وہ کیرم بورڈ کھیلے گا، رات بھر اپنے کمرے میں لڑکیوں سے چیٹ کرے گا، لونڈیا بازی کرے گا، ایسا لڑکا تم کو جنت میں لے کر کے جائے گا کیا؟ تو بھی جائے گا جہنم میں، اور تمہارا بیٹا بھی جہنم میں جائے گا۔ تم نے اپنے بچپنے کا گلاب برباد کر دیا، تمہارے اپنے بچپنے کا گلاب جیسا کھلنا چاہیے تھا تم نے کھلایا نہیں۔ جب تمہارا بیٹا کسی ڈوم کی بیٹی کو بھگا کر لے کر کے آئے گا، جب تمہارا بیٹا کسی چمار کی بیٹی کو بھگا کر لائے گا، تب اس وقت کسی مولوی کے پاس مت چلے آنا کہ میرے بیٹے نے میرے ساتھ بے تہذیبی کی، میرے بیٹے نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، میرا بیٹا صبح شام گالی دیتا ہے۔ میں کہتا ہے بھولو، تجھ کو تمہارا مولوی بولتا تھا، تمہارا عالم تمہیں سمجھاتا تھا۔ اپنے بیٹے کو عالم بناؤ، اپنے بیٹے کو حافظ بناؤ، اپنے بیٹے کو ایجوکیشن دو۔ مگر تم نے ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھا، انجینئر بننے کا خواب دیکھا، پروفیسر بننے کا خواب دیکھا۔ میں کہتا ہوں ڈاکٹر بنانا غلط نہیں ہے، پروفیسر بنانا غلط نہیں ہے، انجینئر بنانا غلط نہیں ہے، مگر یہ تمام چیزیں بنانے سے پہلے اسے مصطفیٰ کا غلام بنا دے، مصطفیٰ کا خادم بنا دے، جو ڈاکٹر ہو جانے کے بعد بھی اپنے باپ کی عزت کرے گا، اپنی ماں کی خدمت کرے گا۔ مصطفیٰ اسی لیے فرماتے ہیں خدا نے اگر تمہیں 4 اولادیں دی ہیں، ان 4 میں سے کسی ایک کو حافظ قرآن بنا دو، تم دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہارا بیٹا تمہاری قبر پہ کھڑا ہو جائے گا، اس کی برکت سے خدا تجھے جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ اپنے بچوں کے ساتھ اچھی تہذیب، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے تھی۔ مگر میرے دماغ میں صرف شیطان سوار ہے، شیطان ہم کو جو مشورہ دیتا ہے اس کے مشورے کے مطابق اپنا کام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اللہ فرماتا ہے شیطان تمہیں محتاجی کی طرف بلاتا ہے، برائیوں کو حکم دیتا ہے، مگر وہ اللہ تمہیں مغفرت کی دعوت دیتا ہے، اللہ رب العزت تمہیں فضل کی دعوت دیتا ہے۔ کبھی اللہ رب العزت کی آواز کو کیوں نہیں سنتا؟ میں کہتا ہوں کتنی عمر ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ عمر ہوگی 20 سال 25 سال کے درمیان اس کی عمر ہوگی حافظ افسر کی، یا چلو ہم 30 کے درمیان مان لیتے ہیں، 20 سے 25 سال 23 سال میرا اندازہ صحیح تھا، 20 سے 25 کے درمیان کی عمر ہے۔ اس عمر میں دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اب بھی ہم کو احساس ہونا چاہیے نا کہ مرنے کے لیے 50 کی عمر میری ہوگی کوئی ضروری نہیں ہے، ہم 60 سال میں مریں گے کوئی ضروری نہیں ہے، 70 سال کے بعد ہی فرشتہ موت کا میرے پاس آئے گا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کسی بھی عمر میں موت کا فرشتہ آ سکتا ہے، کسی بھی عمر میں اللہ رب العزت کا حکم ہو جائے گا، وہ آ جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ میں اپنی زندگی کیسے گزاروں، میرے بچپن کا گلاب کیسے کھلے گا۔ میں کہتا ہوں میرے کمرے میں، میرے گھر میں الگ کمرے میں میرا بیٹا سوتا ہے، بالغ ہو گیا میرا بیٹا، کیا بھائی اب بچہ بالغ ہو گیا، اس کے لیے الگ کمرے کا انتظام ہونا چاہیے۔ میرا بیٹا الگ کمرے میں سوتا ہے، میری بیٹی جوان ہو گئی، اب اس کے لیے الگ کمرے کا انتظام، میری بیٹی الگ کمرے میں سوئے گی۔ کبھی کبھی باپ کو جھانک کر دیکھنا چاہیے تھا، کبھی کبھی کان لگا کر سننا چاہیے تھا۔ میرا بیٹا الگ کمرے میں سوتا ہے، وہ پڑھائی کر رہا ہے، ایجوکیشن کے نام پر اس کو کمرہ الگ ملا ہے، ایجوکیشن کی وجہ سے ہم نے اس کو اینڈرائڈ فون دیا۔ میری بیٹی الگ کمرے میں سوتی ہے، کیا ہم کو پڑھائی کرنی ہے، ہم کو تیاری کرنی ہے؟ ہماری بیٹی نے ڈیمانڈ کیا مجھے کوسچن پیپر کی تیاری کرنی پڑتی ہے، ہم کو گائیڈ لائن لینا پڑتا ہے، ہمیں گائیڈ بک خریدنے، ہم کو انسٹال کرنے پڑتے ہیں۔ بابو
सुन रहे आप? सुन रहे? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। और एक बार कहे या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप तमामों को सलामत रखे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि लाखों करोड़ों का मजमा, ये मजमा मेरे लिए ऐसा ही है जैसे कि हाथी के मुंह में जीरा, मगर मैं इतना सोच कर तकरीर कर रहा हूँ कि आप जितने भी लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग बैठे हैं, और ये कभी तसव्वुर मत कीजिएगा कि आप बैठे हैं, ये सोचिए कि मुस्तफ़ा ने बैठाया है तो आप बैठे हैं। हुजूर ने चाहा कि आप बैठे तो आप बैठे। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कोई अगर मगरिब के बाद मुझे याद करता है कि ये गारंटी है कि असर के बाद मैं उसे याद कर लिया करता हूँ। यानी असर के बाद हुजूर गौसे आज़म पहले याद करते हैं, तब कोई बंदा मगरिब के बाद उनको याद करता है, तब कोई उनका आशिक मगरिब के बाद उनको याद करता है। अगर आप हुजूर की मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब है कि हुजूर ने आप पे इंतखाब फरमाया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चाहा कि आप बैठे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जज्बात को सलामत रखे, आपके एहसासात को सलामत रखे। थोड़ा सा बेस कम करके ट्रेबल, बेस कम करो, ट्रेबल और साउंड खोलो। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। ये हुजूर की महफिल है। अपने बच्चों की तरबियत, अपने बच्चों की हसीन तरबियत होनी चाहिए, ताकि मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरा बेटा दुनिया में रहे तो कम से कम मेरे बेटे जमीन पर चले तो अपने बाप को याद करें। उलमाए किराम फरमाते हैं तुम जिस घर में रहते हो आने वाला एक वक्त आएगा उस घर में अजनबियों का बसेरा हो जाए। तुमने कभी सोचा? बाबू बेस कम करने के लिए बोला, बढ़ाने नहीं बोला। बेस की वजह से आवाज थोड़ी देर के लिए खूबसूरत तो हो जाती है, मगर उसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। ट्रेबल खोलो, हेलो, ट्रेबल हेलो, आवाज पतली करने के लिए बोल रहा हूं। हेलो हेलो, हेलो, जैसा था वैसे इसका साउंड खत्म हो गया। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो, मास्टर हेलो हेलो, बेस बहुत ज्यादा है। हेलो हेलो, नहीं हाँ, ए बाबू जैसा था वैसे कर दो, तुम जैसा था वैसे कर दो, मेहरबानी। ज्यादा सुधारने के चक्कर में ऐसा ना हो कि प्रोग्राम डैमेज हो किसी तरह से। हेलो, हाँ ठीक है, छोड़ दो। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। या हबीब बड़े अच्छे लोग हैं, आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि लोग कैसा सुनते हैं, क्योंकि मैं भी पहली बार आया हूँ, पहली हाजिरी है मेरी मटियारा में, बल्कि इस इलाके में कहिए मेरी गुफ्तगू बहुत कम होती है, और यहाँ के लोगों ने मेरा इंतखाब फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखे। अल्लामा ताजुद्दीन साहब बैठे हुए हैं और दिगर उलमाए किराम तशरीफ फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमामों को सलामत रखे। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। औलाद की हसीन तरबियत होनी चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औलाद की तरबियत के हवाले से बहुत ज़्यादा जोर दिया। आज हमारे बच्चों की तरबियत नहीं हो रही, इसलिए हमारा बच्चा बर्बाद हो रहा। हमारे बच्चों की तरबियत होनी चाहिए। उलमाए किराम फरमाते हैं 5 से 7 साल तक अपने बच्चों को अपने घर का बादशाह समझो, वो जो कहे उसकी बात माननी है। 5 से 7 साल के दरमियान तक अपने बच्चों को अपने घर का बादशाह और खुद को उनका गुलाम समझो। बेशक वो जो कहे तुम वो मानो, तुम्हारा बच्चा जो बात कहे तुम उसको मानो। मगर जैसे ही 5 से 7 साल की उम्र उसकी क्रॉस कर जाए, फिर उसे अपने घर का गुलाम समझो, खुद बादशाह बन जाओ, उसे अपनी रियाया समझो। तुम्हें ज़रूरत नहीं अपना चश्मा अपने टेबल पर रख दो और कहो कि बेटा चश्मा लेकर के आओ। तुम्हें प्यास नहीं लगी फिर भी बोलो बेटा पानी लेकर के आओ, वो बच्चा पानी लेकर के दो। आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत हो अपनी बीवी से कह दे
कि मैं जब पानी मांगू, बच्चा मौजूद रहे तो तुम बाद में उठना, पहले बच्चे को उठने देना, बेशक बच्चा पानी ला करके दे। और अपनी बीवी को ये भी कर देना, इसकी वजह से उसकी आदत नहीं खराब होनी चाहिए, क्योंकि शौहर कोई बात बोलता है तो बीवी बहुत लेट से सुनती है, जबकि उसे हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये आजकल की बीवियां, इनकी भी हालत खराब है, ये भी अपने घर का माहौल खराब करती है। बच्चियों की तरबियत में जो बेराह रवी है, इसमें औरतों का ज्यादा हाथ है। मर्द चूंकि बाहर रहता, मर्द बच्चों पे उतनी तवज्जो नहीं दे पाता, औरतें घर में होती हैं, इसलिए इनकी तवज्जो ज्यादा होनी चाहिए, इनकी नजरें ज्यादा जमनी चाहिए। जब बेटा आकर के रोने लगता है कि मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं हुआ, तो यही औरत अपने शौहर से झगड़ा करती है, लड़ाई करती है कि उसका मोबाइल 3 दिन से बंद पड़ा हुआ है, रिचार्ज क्यों नहीं करवा देते। जब शौहर रिचार्ज नहीं करता तो उससे झगड़ा करती है, उससे लड़ाई करके रिचार्ज करवाती है। मगर रिचार्ज होने के बाद वो लड़का रात रात भर गंदी फिल्में देखता है, यूट्यूब में उसकी निगाह जमी रहती है, रात रात भर लड़कियों से चैट करता है, बात करता है वीडियो कॉलिंग में। और जब शौहर उसको डांटता है, उसका बाप उसको डांटता है, बीच में ये खड़ी हो जाती है और ये डांटने नहीं देती है। जब शौहर उस पर कोई 2-4 जुमला बोलता है, कसना चाहता है, तो वो बीवी उसके साथ लड़ती है। यानी इसकी वजह से बच्चे की जिंदगी तबाह होती है, बच्चों की जिंदगी खराब होती है। मैं कहता हूँ जिस बच्चे के लिए तुम लड़ रही हो ना, जिस बच्चे को बिगाड़ने में तुम अपने शौहर की इज्जत का ख्याल नहीं रख रही हो, वही बच्चा जब तुम मर जाओगी, तुम्हारा बेटा शबे बारात में एक दिन जाएगा कब्रिस्तान और जाकर दूसरे लोगों से पूछेगा मेरी माँ की कब्र कहाँ है, कोई बता दे। यानी इसके लिए तुमने दुनिया से लड़ाई मोल ली, इस बेटे के लिए अपने शौहर की इज्जत को इज्जत नहीं समझा, अपने शौहर से लड़ाई की, अपने शौहर से झगड़ा किया। वो बेटा जो तुम्हारी कब्र को याद रखना चाहिए था, जिसकी कब्र पे नबी ये कौनन ने फरमाया था कि हर जुमा को माँ की कब्र पे बेटे को हाजिरी देनी चाहिए, बाप की कब्र पे हर जुमा को बेटे को हाजिरी देनी चाहिए, ये हुजूर ने फरमाया था। मगर तुम्हारा बेटा साल में 1 मरतबा कब्रिस्तान आया है और दूसरे लोगों से, पड़ोसियों से पूछता है मेरी माँ की कब्र कहाँ है, मेरे बाप की कब्र कहाँ है। इसके लिए लड़ाई मोल ली थी, इसके लिए झगड़ा किया था। मैं कहता हूँ खबरदार खबरदार, अपने बेटे की लाइफ आज बनाओ ताकि तुम दुनिया से चले जाओ, तुम्हारा बेटा दुनिया के किसी भी कोने में रहे, वो अकेला हो तो वो कभी याद करे तो अपनी माँ को याद करके मगफिरत की दुआ करे, मगफिरत की दुआ करे। वो ले आया दोपहर में 2-4 मौलाना को बुला के ले आया, मदरसे के बच्चों को ले आया, मदरसे के बच्चे कुरान खानी कर दिए, इमाम साहब ने हसीन जुमलों में दुआ कर दिया। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, होना चाहिए, कुरान खानी होनी चाहिए, दुआएं होनी चाहिए। मगर मैं कहता हूँ बाप मरने के बाद, माँ के इंतकाल के बाद अगर औलाद अगर अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ नहीं कर सकती है तो उस औलाद से घिन आती है। मदरसे के बच्चे तजवीद की रियायत के साथ कुरान की तिलावत कर देंगे, इमाम साहब हसीन जुमलों में दुआ कर देंगे, मगर वो दर्द कहाँ से लाएंगे जो दर्द बाप के मरने के बाद बेटे के सीने में पैदा होता है। वो दर्द कहाँ से आएगा जो दर्द माँ के इंतकाल के बाद बेटे के सीने में पैदा होता है। और हुजूर फरमाते हैं दुआ हसीन जुमलों की वजह से नहीं, दुआ दर्द की वजह से कबूल होती है। क्या कहने हैं? ये हुजूर फरमाते हैं दुआ दर्द की वजह से कबूल होती है। मेरा बेटा दुआ नहीं कर सकता है, मेरे चले जाने के बाद हमने अपने बेटे के लिए इतनी सारी परेशानियां उठाई, मेरा बेटा दुनिया में रहेगा, बहुत ज्यादा पैसा कमाकर अपने बेटे को देने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा कमाकर हम अपने बेटे के लिए झूठ बोलेंगे, दूसरों के लिए फ्रॉड करेंगे, दूसरों के लिए तिगड़मबाजी करेंगे। मेरे बेटे के लिए हमने लाखों करोड़ों रुपए जमा करके रख दिया, मेरा बेटा और मेरी बहू उस पैसे पर ऐश करेंगे, कभी साल भर में उसको याद करने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसके लिए झगड़ा किया था, इसके लिए झूठ बोला था। खबरदार खबरदार, इसलिए औलाद की तरबियत बहुत जरूरी है। तुम्हारा बेटा रात के सन्नाटे में अलग कमरे में सोता है, कभी कभी झांक कर देखना चाहिए मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है या किसी लड़की से बात कर रहा है। मेरी बेटी अलग कमरे में सोती है, वो पढ़ाई कर रही है या किसी लड़के के साथ बात कर रही है, इसी छानबीन करनी चाहिए। मेरी बेटी कॉलेज जाती है, मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है, स्कूल जाती है,
कॉलेज जाती है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वो कॉलेज में रहती है। कभी कभी बाप को अचानक कॉलेज पहुंच जाना चाहिए। मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है या किसी रमेश या किसी गुप्ता के बाहों में बाहें डालकर वो जिंदगी के मजे ले रही है, ये कौन जानेगा। 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों की बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ प्यार के चक्कर में शादी करके वो मुर्तद हो गई। हवन में जाकर 7 फेरे लगाकर वो अपने आप को हिंदू बना ली। मैं कहता हूं उसकी तरबियत अगर अच्छी होती, उसको अगर अच्छी तालीम मिली होती, वो बेटी मर जाना तो पसंद कर सकती थी, मगर अपना ज़मीन और अपना ईमान बेचना गवारा नहीं कर सकती थी। उसकी तरबियत खराब हुई, उसको तहजीब सही नहीं मिली, इसलिए उस लड़की ने अपना ईमान बेचा, अपना धर्म बेचा, अपना इस्लाम बेचा और एक आवारा लड़के के चक्कर में वो प्यार करके शादी करके अपने आप को मुर्तद बना ली, अपना इस्लाम बेच दी, अपना दीन धर्म सब बदल दी, वो लड़की काफिरा बन गई। मैं कहता हूं बेवकूफ, तुमने अपनी बेटी की जिंदगी तबाह की। तुमने उसके दिमाग में ख्वाब दिखाया था बेटी डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनोगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनोगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनोगी पैसा मिलेगा। एक बेवकूफ, तुम्हें अपनी बेटी को कहना चाहिए था मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनेगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनेगी पैसा मिलेगा, मगर फातिमा की कनीज बन जाओ, पैसा मिले ना मिले जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा। पैसा मिले ना मिले जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा। अगर तुमने अपनी बेटी को तालीम दिया होता, अपनी बेटी को तरबियत दी होती, तुम्हारी बेटी की सोच अलग होती, तुम्हारी बेटी का एहसास अलग होता। क्या करना है मेरी बेटी को हम डॉक्टर बनाकर, क्या करेंगे अपनी बेटी को इंजीनियर बनाकर, क्या करेंगे अपनी बेटी को प्रोफेसर बनाकर। अपनी बेटी को इंजीनियर बनाया, इंजीनियर ही बनाना है अपने बेटे को बनाएंगे, प्रोफेसर ही बनाना है अपने बेटे को बनाएंगे, डॉक्टर ही बनाना है अपने बेटे को बनाएंगे। और अगर दिल में ठान लिया है मेरी बेटी डॉक्टर बने, तो डॉक्टर बनने से पहले उसके सामने आयशा का कैरेक्टर रखो, हजरत फातिमा का किरदार समझाओ, हजरत राबिया बसरिया की जिंदगी बताओ उसको, ताकि तुम्हारी बेटी 1 महीने का रोजा रखने के बाद जब वो ईद की शॉपिंग करने के लिए जाए उसे गरारा समझ में ना आए, वो ये ना कहे मुझको करीना का प्लाजो चाहिए, मुझे कैटरीना का शरारा चाहिए। उस बेवकूफ और बेहुदा लड़की को यह कहना चाहिए था, ए मेरे अब्बा हुजूर, मैंने 1 महीने का रोजा रखा है, 1 महीने का रोजा रखकर मैं उसकी नेकियां बर्बाद नहीं करना चाहती। कौन है करीना मैं नहीं जानती, कौन है कैटरीना मैं नहीं जानती, मुझे करीना का प्लाजो नहीं, मुझे वो लिबास चाहिए जो लिबास नबी की बेटी फातिमा पहना करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कर रहे हैं? हक है, वाह, सुन रहे हैं? वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुन रहे हैं? वाह, सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, वाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। या हबीब और अल्लाह। थोड़ी देर बोलोगे 5-7 मिनट। जी जी एकदम बोलिए हजरत। बोलिए बोलिए पूरे घंटा। एक बार और कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। आप अपना वजन समझे, आप अपनी हैसियत पहचाने। खुदा फरमाता कुंतुम खैर उम्मती उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। You are the best ummah, grand Muslim community. You enjoin what is right and forbid what is wrong. तुम बेहतरीन उम्मत निकाले गए हो, तुम्हारी हैसियत अलग है, तुम्हारी शान अलग है, तुम्हारा स्टेटस अलग है। तुम आवारा गर्दी करने के लिए दुनिया में नहीं पैदा हुए, तुम गुलछर्रे उड़ाने के लिए दुनिया में नहीं आए, तुम्हारी हैसियत अलग है। अगर जवान है रात गुजारनी है तो कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में रात गुजार कर देखो, तुम उसमें इबादत के जो मजे मिलेंगे, उसकी जो कैफियत होगी वो कैफियत सबसे अलग होगी। कल तक लोग बोलते थे हुजूर गौसे आजम रात में ईशा की वजह से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ा हुजूर गौसे आजम ने। जब हमारे कहाँ जा रहे बाबू, ए व्हाट हैपेंड सर, would you like to anything, would you like to say something? नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं बंद कर देता हूँ। मैंने पहले ही कह दिया मेरी तकरीर के दरमियान में कोटता लगता कि मेरी छाती पे पांव रख करके जा, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं बोलता, मैं लफ्ज़ाज़ीगिरी नहीं करता हूँ। मैं स्टेज पर बैठकर, मुझे मालूम ये हुजूर का मेंबर है। जब तक कुरान की तिलावत नहीं हुई थी ये स्टेज था, मगर जैसे ही कुरान की तिलावत होगी अब ये स्टेज नहीं मेंबर रसूल बन गया है। जब तक स्टेज था कोई भी नेता आकर बैठ सकता था, खड़ा होकर के पेशाब करने वाला भी आकर बैठ सकता था, क्या कहने? मगर जब से कुरान की तिलावत होगी अब इसमें कोई खड़ा होकर के पेशाब करने वाला नहीं,
कोई एमएलए या कोई एमपी या कोई विधायक नहीं बैठेगा, इसमें वो बैठेगा जिसके सीने में मुस्तफ़ा का इल्म होगा, जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का जानकार होगा, वो अब स्टेज पर बैठेगा। यहाँ से बैठकर मैं लफ्ज़ाज़ीगिरी नहीं करता हूँ, इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि लोगों के दरमियान में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की खुशबुएं पहुँचनी चाहिए। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के कमालात पहुँचने चाहिए। ये आपको एहसास करना चाहिए। वो जो बच्चे वहाँ पर लेटे हुए हैं, उनके दिमाग में ये बात कौन बैठाएगा कि हुजूर की महफिल में किस तरह बैठना चाहिए। हुजूर की महफिल को मेला ना समझो। ये डेकोरेशन, ये सजावट कोई सर्कस की सजावट नहीं है, ये कोई सर्कस का डेकोरेशन नहीं है, ये हुजूर की महफिल का डेकोरेशन है। यहाँ जितना मुहज्जब होकर के बैठेंगे उतना ही बड़ा इनाम देगा। ये कौन समझाएगा? जब बाप अपने बेटे के सामने ये सारी बातें रखेगा तो बेटा जरूर समझेगा। वो खिलवाड़ नहीं करेगा हुजूर की महफिलों में आकर, मगर जो बाप खुद सड़कों पे बाजार में घूमेगा, आने जाने वाली लड़कियों की जुल्फें देखेगा, उसकी टांगे देखेगा, उसका बेटा तहज्जुद गुजार हो जाएगा। ये तसव्वुर भी मत करना, उसका बेटा भी आवारगी का नंगा नाच नाचेगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत होनी चाहिए। तुमने नहीं देखा, वो मदीने की धरती है, मदीने की धरती में 2-4 बच्चे बॉल खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। खेलते खेलते वो बॉल एक पादरी के पास उड़ कर गई। उस पादरी ने बॉल को अपने पास छिपा लिया। बच्चे गए मांगने के लिए, कहा पादरी को बॉल दे दो। वो पादरी बोलता नहीं देंगे। बच्चे ने कहा दे दो, कहा नहीं देंगे। बच्चों का झुंड गया, बच्चों का ग्रुप गया, कहा बॉल दे दो, कहा नहीं देंगे। उन बच्चों ने कहा सुनो, हम मुस्तफा के कलमा पढ़ने वाले नबी, ये कौन है? हमारे नबी है, हमें बॉल दे दो। उस पादरी ने बॉल दिया भी नहीं और मुस्तफा को गालियां दी। उन बच्चों ने मिलकर इतना कूटा कि वो पादरी दुनिया से चला गया। बच्चों ने मिलकर मारा, वो पादरी दुनिया खत्म, वो पादरी इंतकाल कर गया, वो पादरी दुनिया से चल गया। तमाम पादरियों ने हजरत उमर फारूक की अदालत में गुहार लगाई। उमर फारूक की अदालत है, ये उमर की अदालत है, ये उमर की कचहरी है। उमर की अदालत में नाइंसाफी नहीं होती है। हमने हिंदुस्तान में ऐसे बादशाहों को, हमने हिंदुस्तान के अदालतों को भी बिकते हुए देखा है और वकीलों को भी बिकते हुए देखा है। इसीलिए हुजूर आला हजरत हिंदुस्तान की अदालतों को अदालत नहीं कचहरी बोलते थे कि यह कचहरी है, इसे अदालत ना कहो। अदालत उसे बोलते हैं जहां पे हक का इंसाफ होता है, जहां सच्चाई का इंसाफ, सच्चाई के साथ इंसाफ होता है। इसलिए हुजूर आला हजरत अदालत नहीं बोलते थे, कचहरी बोलते थे। हमने यहाँ के चीफ जस्टिस को भी खरीदते और बेचते हुए देखा है, हमने वकील को भी खरीदते और बिकते हुए हमने देखा है। मगर मदीने के सुल्तान को देख, हजरत उमर फारूक पर किसी ने मुकदमा दायर कर दिया। हजरत उमर फारूक आए अदालत में, चीफ जस्टिस बैठा हुआ है। काजी ने देखा कि अमीरुल मोमिनीन आ रहे, उठकर खड़े हो गए। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक फरमाते हैं तू मुझे देखकर खड़ा हो गया, मैं इस वक्त मुल्जिम की हैसियत से आ रहा हूँ, तुम मुझे देखकर खड़े हो गए, इसका मतलब है तुम चेहरा देखकर फैसला करते हो, और जो चेहरा देखकर फैसला करता है वो मदीने का चीफ जस्टिस हो ही नहीं सकता। जोर से जो चेहरा देखकर फैसला करता है वो मदीने के चीफ जस्टिस हो ही नहीं सकता है। वो उमर की अदालत है। तमाम पादरियों को ग्रुप आया, कहा मदीने के बच्चों ने मेरे एक पादरी को मार दिया है, हमें इंसाफ चाहिए। उमर फारूक फरमाते हैं ऐसे ही इंसाफ नहीं होगा, पहले बच्चों से सुना जाएगा। बच्चों को बुलाया गया, बच्चों से सुना, कहा बताओ माजरा क्या है। बच्चे बोलते हैं अमीरुल मोमिनीन हमने बॉल मांगा, नहीं दिया, कोई बात नहीं थी। हमको हमारे बाप को गाली दे देता, कोई बात नहीं थी। हमारी माँ को गाली देता, कोई बात नहीं थी, मगर उसने उसको गाली दी थी जिनके सदक़े में खुदा ने मुझे माँ भी दिया है, बाप भी अता किया है, इसलिए हमने मारा। रावी का बयान है उमर फारूक जितना अच्छे तरीके से उस दिन मुस्कुराए थे, कभी इतना अच्छा नहीं मुस्कुराए थे। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, इतना अच्छा कभी नहीं मुस्कुराए थे। और आप फरमाते हैं अल-यौम अज़्ज़ल इस्लाम, अल-यौम अज़्ज़ल इस्लाम, आज इस्लाम को इज्जत मिल गई इसलिए कि मदीने के बच्चों में मुस्तफा के इश्क की शम्मा जल गई है।
जमाने के बच्चों में मुस्तफा के इश्क की शमा जल गई है। मेरे समाज में ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा? हमारे समाज में ऐसे बचपन कहाँ मिलेंगे? हमारे समाज में गालियां बोलते बच्चे, गाना गाते बच्चे, जब बेटा नाचता है तो बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए माँ खड़ी होती है और माँ भी मुस्कुराती है, बाप भी मुस्कुराता है, बोलता है देख कितना अच्छा डांस करता है, ए बेहया औरत, कल तेरी भी कुटाई होगी और तेरे बच्चे को भी बेरहमी के साथ कूटा जाएगा। तेरा शौहर भी नंगा, तुम्हारे शौहर का भी तमाशा हम देखेंगे मैदान महशर में। तेरा बेटा डांस करता है तो मुस्कुराती है, तेरा बेटा नाचता है तो मुस्कुराती है। तुम्हें तो मुस्कुराना उस दिन चाहिए था जिस दिन तेरे बेटे का मुसल्ला बिछता, तेरा बेटा नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता। मेरा बेटा 4 साल की उम्र का, जब वो मेरे मोबाइल, मेरे जेब से मोबाइल निकालता है, मोबाइल का पैटर्न लॉक खोलता है, मोबाइल की गैलरी ऑन करता है, मोबाइल में यूट्यूब निकालता है, तो बाप चौराहे पर खड़ा होकर बोलता है मेरा बेटा हाई स्टेटस का ब्रांड रखता है, मोबाइल का पैटर्न लॉक खोलता है, मोबाइल की गैलरी ऑन कर देता है, मोबाइल के यूट्यूब खोल देता है। मैं कहता है जालिम, तेरे बेटे ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, तू आज बोलने के लायक नहीं है, तू उस दिन बोलने के लायक हो जाएगा जिस दिन तेरा बेटा कुरान खोलना जान जाएगा। उस दिन यहाँ नहीं, बालाजोरी के चौक पे सीना ठोक कर बोलना मेरा बेटा यूट्यूब खोलना नहीं जानता, मेरा बेटा मोबाइल खोलना नहीं जानता, मगर खुदा का शुक्र है मेरा बेटा कुरान खोलना जानता है और कुरान खोल कर कुरान पढ़ना जानता है। क्या कहने हैं, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। बोले और 5-7 मिनट बोले, बोले एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अपने बच्चों की तरबियत अच्छी होनी चाहिए, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत होनी चाहिए, अपने बच्चों को समझाएं ताकि आपका बच्चा मुस्तफ़ा जान रहमत के इश्क में मचले। मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत की शमा कोई ज़रूरी नहीं है, बड़ा होगा तब वो किसी मौलवी के पास बैठेगा तभी सीखेगा। जब बाप इतना बाकमाल होगा कि अपने बेटे को घर में बैठकर समझाएगा तो वो बेटा बचपन में ही मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत की शमा अपने दिल में जलाएगा। मैं कहता हूँ आप अभी से अपने बच्चों के बारे में जागरूक हो जाए ताकि आपका बेटा अपनी जिंदगी को संवारे, अभी से ही उसकी जिंदगी में इनकलाब का माहौल पैदा हो जाए। मैं कहता हूँ वो माँ कितनी बेहतर होगी जब माँ का कलेजा अच्छा होता है, जब माँ के दूध में खुशगवार की फिजा होती है, तो फिर उस बचपन का गुलाब कहना नहीं है। तुमने नहीं देखा अभी तुमने नहीं देखा